हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना अमन चौधरी। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज तक इस लेवल पे मैं कैसे आया हूँ और कितना संघर्ष किया हूँ। भाई, इस संघर्ष के आगे बहुत कहानी है। अगर इसकी बात की जाए तो करीबन भाई आधा एक घंटा लग सकता है। तो मैं आपको सिर्फ 5 मिनट आपका समय लेता हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो को इतना शेयर करो भाई, ताकि हमारे युवा भाइयों को पता चले कि संघर्ष करने से क्या क्या नहीं होता है। मैं भाई फ़िलहाल अभी एक मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, जो करीब आज 4 साल से मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। 4 साल से मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। मेरे पीछे एक जर्नी कहानी है। कहानी ये है, अगर भाई ब्लॉग में अगर ऐसा कुछ बोलने से आपको गलत लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि भाई ब्लॉग में बोलने से कुछ शर्म लगता है और कुछ डर भी लगता है। तो मेरी कहानी ये है कि मैं पहले जब 8 में पढ़ता था तो मैं दूसरे के मेडिकल स्टोर पे सीखता था। दूसरे मेडिकल स्टोर पे सीखने जाता था, डेली सीखने जाता था। डेली वहाँ से सीख के आता था। उसके बाद यहाँ सुबह 9 बजे आता था, शाम को 6 बजे आता था। ठीक है। तो फिलहाल मतलब उस टाइम कोरोना चल रहा था, तो क्लास व्लास नहीं चलता था। तो मैं वहाँ पर 1 साल या 1.5 साल था, 1.5 साल लमसम था। उसके बाद मैंने विचार खुद से किया कि मुझे खुद मेडिकल स्टोर खोलना है, क्योंकि वो ऐसे में मुझे नॉलेज हो चुका था। ऐसी बात नहीं थी कि नॉलेज मुझे नहीं था, नॉलेज हो चुका था। तो मैं अपना एक मेडिकल स्टोर खोला, जो 4 साल हो गया। जब मेडिकल स्टोर खोला तो मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो मेरे पापा लोन लेके मुझे 50,000 का लोन लेके पापा मेरा मेडिकल स्टोर खुलवाएँ। और जब 50,000 का मेरे पापा मेडिकल स्टोर खुलवाएँ तो मैं ये सोचा कि अगर हो सकता है मेरा मेडिकल स्टोर ना चले तो मेरे पापा का पैसा डूब जाएगा और किस्त में कहाँ से भरूंगा। लेकिन प्रभु की देन से संघर्ष किया, 1 साल 1.5 साल संघर्ष किया, मेडिकल स्टोर अच्छा खासा चलने लगा। अभी फ़िलहाल मेरे मेडिकल स्टोर में 50,000 का माल डाला था। फिलहाल मेरे मेडिकल स्टोर में भी 3 लाख से प्लस माल होगा, ये मेरी अनुमान है। और मैं अभी इस लेवल पे हूँ कि भाई अभी भी मेरा इतनी बड़ी पूंजी नहीं है, लेकिन अभी ऐसा है कि मैं अपने दम पे कुछ कर सकता हूँ। फिर मैं एक अपने पैसे दवा लेने के लिए मैं जब जाता था तो दूसरे का बाइक मांग के लेके आता था। तो दूसरा बाइक जब मांगता था तो अगला होता था कि उसको बहुत बुरा लगता था कि डेली बाइक मांगते हैं, करते हैं। तो मैं दूसरे का बाइक मांगता था तो बहुत बुरा लगता था। फिर एक मैं विचार किया, पापा मुझे गाड़ी खरीद दीजिए। पापा हमारे बोले ठीक है बेटा। उसके बाद मैं 14,000 रुपये डाउन पेमेंट देके मैं एक प्लेटिना गाड़ी लिया। जब प्लेटिना गाड़ी में ले लिया, उसको किस्त भरते भरते 2 साल का किस्त हुआ, किस्त भरते भरते उसको ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म करने के बाद मेरे पापा को भी कहीं जाने उनने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मुझे गाड़ी से होम सर्विस करना भी पड़ता था, गांव में जाना पड़ता था। तो पापा के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। मुझे प्रॉब्लम वो देखा नहीं गया भाई। तो मैं खुद से विचार बनाया कि एक बाइक लेता हूँ। और तो 2 साल के बाद उसका बाइक का किस्त ख़त्म हो गया। फिर मैं एक पल्सर लिया और फिलहाल भी पल्सर में चला रहा हूँ, उसका भी किस्त ख़त्म हो गया। खुद के दम पे फिर मैं विचार बनाया कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा, ब्लॉगिंग से पैसा कमाऊँगा। तो आप सबके प्यार और सपोर्ट से मेरा गूगल एडसेंस भी बना, मेरा अकाउंट भी बन गया, मेरा अकाउंट मोनेटाइज भी हो गया, यूट्यूब मोनेटाइज भी हो गया। अब मैं एक आईफोन भी लिया भाई, अपने दम पे अपनी कमाई पे लिया। फिर बहन की शादी भी किया। ऐसी बात नहीं सारा पैसा मैं ही लगाया, लेकिन संघर्ष बहुत किया भाई। अभी मेरी उम्र 21 साल होगी भाई, लेकिन संघर्ष इतना कर दिया भाई कि भाई पूरी तरह से टूट चुका हूँ। इतना ज़्यादा भाई लोड है। तो भाई निवेदन ये करते हैं सबसे भाई कि आप लोग भी संघर्ष करें और भाई अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें।